हाय, मैं अशोक कुमार। आज आपको बताने जा रहा हूँ वाई वन शुड गो टू टेम्पल। किसी को भी अगर मंदिर जाना चाहिए तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो जो हमारा जो पुराना ज़माना था उसमें एक रीत चली आ रही थी कि कोई भी मंदिर जाता था तो वहाँ पे कुछ समय बैठता था, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे बैठ के और फिर आता था। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मंदिर में गए और माथा टेका, दर्शन किए, सेल्फी ली, फ़ोटो खींची, मंदिर की गर्भगृह की फ़ोटो खींची और आ जाते हैं। तो उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। तो किसी को भी अगर मंदिर कोई जाता है तो उसके पहले क्या बेनिफिट थे, अभी भी अगर बेनिफिट है तो वो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कि जो मंदिर जब बनाया जाता है तो मंदिर के अंदर कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। वो पैरामीटर्स जैसे मंदिर की जो मूर्ति है उसका साइज़, उसकी पोजीशन, उसके बाद उसका जो गर्भगृह है उसका जो साइज़ है, उसकी परिक्रमा का साइज़ है, उसके बाद उसके अंदर जो कुछ जो जैसे बोलते हैं ना, उसको प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, उसको एक्टिव किया जाता है, उस मूर्ति को एक्टिव किया जाता है। तो उसमें कुछ मंत्रास बोले जाते हैं, चैंट किए जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। और जो मंत्रास जो चैंट किए जा रहे हैं वो कौन कर रहा है, उसकी क्वालिटी कितनी है। सपोज पहले ज़माने में कोई ऋषि मुनि थे या फिर अच्छे टाइप के लोग थे जिनको मतलब इन चीज़ों का पूरा ज्ञान था अच्छे से, तो इन सारी चीज़ों की क्वालिटी मैटर्स करती है, हर चीज़ की। तो जब ये सारे पैरामीटर सेट्स होते थे उसके बाद वहाँ पे वो चीज़ें प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, तो उससे ऑटोमेटिक जो कॉस्मिक एनर्जी थी वो वहाँ पे गिरने लग जाती थी उस पॉइंट पे। आपने देखा होगा जो मंदिर के ऊपर पिरामिड टाइप की शेप होती है, ट्रायंगल टाइप की ऐसा दिखेगा आपको, उसका रीज़न है उस जो एंगल है वो उस एंगल पे जो कॉस्मिक एनर्जी है ऑटोमेटिक ज़्यादा गिरती है। इसलिए जो पिरामिड मेडिटेशन वगैरह होता है जहाँ पिरामिड शेप में जो बनाया जाता है, लोग उन पे उसके अंदर अगर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो मंदिर जाने का यही है, जब उसमें ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी, सारे पैरामीटर्स अच्छे से सेट किए जाएंगे, किसने किए, कैसे किए, अच्छी क्वालिटी के किए। इसलिए जो पुराने मंदिर हैं जैसे काशी हो गया, रामेश्वरम हो गया, केदारनाथ हो गया, ये हो गया, मतलब जो भी पुराने हैं तो वो बहुत प्राचीन है। और उस टाइम पे जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की गई थी हाई लेवल की गई थी। इसलिए वहाँ पे आज भी जो जब कॉस्मिक एनर्जी गिरती है तो जब आप उसके टच में जाओगे तो उस मूर्ति के आसपास का जो एरिया है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, वहाँ पे एक हाई लेवल की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। और जैसे आप जाओगे तो आपकी जो बॉडी है उसकी भी एक खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपकी जो ओरा, जिसको ओरा बोलते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड को, आपकी ओरा उस मूर्ति की ओरा के साथ टच होती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, आपकी जो नकारात्मकता है वो दूर होती है और आपके अंदर कहीं ना कहीं चेंजमेंट आएंगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको भाई बहुत जरूरी आपने दर्शन में 1 सेकंड के लिए मूर्ति को देखा या 2 बार देखा, उस वो मैटर नहीं करता। आप मंदिर जाके उस मूर्ति के आसपास भी 10-20 मीटर के एरिया में बैठ गए और आंख बंद करके थोड़ी देर आपने अपने आप को फोकस किया, मतलब आउटर वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को, और आपने चीज़ें की, तो ऑटोमेटिक वो जो एनर्जी है वहाँ की, उस मंदिर की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर प्रभाव इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। इसलिए मंदिर जब भी जाते हैं हम तो वहाँ पर थोड़ी देर अपना समय दें, बैठे वहाँ पे और उसको अच्छे से महसूस करें। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे करेंगे हम। जरूरी नहीं आप मांगो, मांगने से ऐसे कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी में बचपन से कुछ ना कुछ मांगते आने, क्या मिला? जो मिला है वो अपने कर्मास के अकॉर्डिंग मिला है। इसलिए आप जा रहे हो वहाँ पे तो अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए और धीरे 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 आप इन चीज़ों के बारे में जानें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।